ये खलासा पहली फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल 2003 की मुकम्मल कहानी पर मबनी है। कैरिबियन के जजीरे पोर्ट रायल में अमन और सुकून का गुमान है, मगर समंदर की तहों में लॉर्ड मार और तारिक लांतों की कहानियां गुर्दश करती रहती हैं। कहानी के आगाज में एक पुराना फ्लैशबैक दिखता है, जहां बहरिया का जहाज एक तबाह शुदा कश्ती से एक निन्हे लड़के को बचाता है। यही लड़का बड़ा होकर विल टर्नर बनता है। इसी लम्हे एक नौजवान लड़की अलजब्त सुआन लड़के के गले में लटका हुआ सोने का सिक्का देख लेती है और उसे छिपा लेती है, ताकि किसी को उसके मिलाह कजाक होने का शक न हो। सालों बाद पोर्ट रायल में जब्त गवर्नर सुआन की बेटी है और वल एक लोहार के शागिर्द के तौर पर मशहूर है। वो हनरमंद, शरीफ और चुपचाप, दिल में अलजब्त के लिए जज्बात रखता है। इसी दिन एक गैर मुतवक्का मेहमान आता है, कैप्टन जेक स्पैरो, एक अजीब व गरीब मगर ज़हीन कज़ाक, जिसकी टोपी टेढ़ी, चाल ढाल मज़ाहिया और ज़बान चालाक है। वो बंदरगाह पर तन्हा बगैर अमले के पहुंचता है और जल्द ही पकड़ा भी जाता है, क्योंकि कज़ाक होना ही जुर्म है। एक तकरीब के दौरान जब्त के गले में वही कदीम सोने का सिक्का है। कमर किसने वाली कड़ी की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। वो समंदर किनारे बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। जेक स्पैरो ब्रुख्त छलांग लगाकर उसे बचा लेता है। जब लोग करीब आते हैं तो वो जेक को कज़ाक समझकर गिरफ्तार करना चाहते हैं। जेक अपनी जहान से चंद लम्हे जान छुड़ाता है, मगर आखिरकार कैद कर लिया जाता है। रात को मशहूर बदनाम कज़ाक जहाज ब्लैक पर्ल शहर पर हमला करता है, जिसका कप्तान हेक्टर बारबूसा है। वो सोने के उसी प्रसरार सिक्के की तलाश में हैं, क्योंकि उससे जड़ी हुई एक कदीम लांत उन्हें रात के अंधेरे में जिंदा लाशों में बदल देती है। खून, जायका, एहसास कुछ महसूस नहीं होता और चांदनी में उनकी हकीकत जाहिर हो जाती है। ब्लैक पर्ल के कज़ाक समझते हैं कि अलजब्त वो टर्नर है जिसका खून लांत खत्म कर सकता है, इसलिए वो उसे अगवा करके अपने जहाज पर ले जाते हैं। इल्जब्त झोट मोट खुद को इल्जब्त टर्नर बताती है, ताकि अपना असर वो रसूख बढ़ा सके। वुल जब ये जानता है तो घबराहट के साथ जेक स्पैरो की मदद लेने पर मजबूर होता है, क्योंकि जेक ब्लैक पर्ल को अच्छी तरह जानता है। असल में वो कभी इसी जहाज का कप्तान था और बारबूसा ने बगावत करके उससे जहाज छीन लिया था। वल और जेक कैद खाने से जेक को निकाल कर एक तेज रफ्तार बहरी जहाज इंटरसेप्टर हथिया लेते हैं और ताक़ब में निकलते हैं। रास्ते में जेक चालाकी से वल की असल शनाख्त जान लेता है। वो मशहूर कज़ाक बोटस्ट्रेप बल टर्नर का बेटा है, जिसका खून इस लांत को तोड़ने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ बारबूसा जबत को एक वीरान जजीरे इसला डी मुएर्ता ले जाता है, जहां एक खजाने के ताबूत में आजटीक सोना रखा है। वो सब सुक्के जिन्हें कज़ाकों ने लौट कर बांटा था, अब लांत बन चुके हैं। लानत तोड़ने के लिए हर सिक्का वापस करना और इस मालिक के खून की कीमत चुकाना लाजिम है, जिसने उसे लिया था, यानी बोटस्ट्रेप बल की नस्ल का खून। बारबूसा को यकीन है कि जब्त टर्नर की वजह से ये काम मुकम्मल हो जाएगा, मगर हकीकत में वो वल की नस्ल है, अलजब्त नहीं। जेक स्पैरो और वाल टर्नर ब्लैक पर्ल तक पहुंचते हैं। एक मौके पर जेक पुराने साथियों से राब्ता करके अपनी खोई हुई कप्तानी वापस पाने के ख्वाब दिखाता है। उसका मकसद दोहरा है, उलजब्त को बचाना और किसी न किसी तरह ब्लैक पर्ल फिर से हासिल करना। मुख्तलिफ झड़पों और चालाकियों के बाद जेक को बारबूसा के सामने लाया जाता है, जहां दोनों के बीच तंजिया बातें और पिराने गले शकवे होते हैं। जेक, जो हुमा वक्त मौके परस्त है, कभी बारबूसा के साथ मिल जाने का तासर देता है और कभी वल के साथ बस फायदा अपनी तरफ रखने की कोशिश करता है। इसला डी मुएर्ता के गार में फैसला कन टिकराव होता है। बारबूसा अपने अमले के साथ सोने के सकों को ताबूत में वापस फेंक रहा है और रात की चांदनी में सबकी हड्डियां ढांचे अयां हैं। वो समझता है कि अलजब्त का खून काफी होगा, लेकिन हकीकत खुलती है तो उसे मालूम होता है कि असल टर्नर तो वल है। इसी दौरान वल, इज़्ज़ब्त और जेक मिलकर एक मंसूबा बनाते हैं। वल अपना खून देकर लांत खत्म करने की तैयारी करता है, जबकि जेक बारबूसा को एक आखिरी चाल में उलझाता है। जेक खफिया तौर पर ताबूत से एक सिक्का अपनी जेब में डाल लेता है, ताकि खुद भी वक्ती तौर पर लांत के जेर असर रहे। यूं लड़ाई में उसे नुकसान न हो। गार के अंदर तलवारें चलती हैं, गोलियां चलती हैं, मगर लांत के सबब क़ज़ाकों को रवायती हथियार नुकसान नहीं पहुंचा पाते।
इसी लम्हे वल अपना खून सोने पर टपकाता है और आखिरी सिक्का ताबूत में लौटा देता है। लानत टूट जाती है, सब क़ज़ाक़ दोबारा इंसान बन जाते हैं। जेक, जो पहले से बारबोसा के सीने में गोली चला चुका होता है, लानत टूटते ही उसकी गोली असर कर जाती है और बारबोसा वहीं ढेर हो जाता है। ब्लैक पर्ल के क़ज़ाक़ शिकस्त खाकर बेबस रह जाते हैं। इधर पार्ट रायल की बहरिया एंटरप्राइज असल फिल्म में डुबल झड़पें मुख्तलिफ जहाज़ों पर दिखाई जाती हैं के साथ ताक़ुब में आती है। जेक को कैद करके वापस लाने की कोशिश होती है। विला और ज़ब्त एक दूसरे के लिए जज्बात का इजहार करते हैं। उगरचा समाजी रुकावटें हैं, मगर वुल हिम्मत करके खुलेआम अपनी चाहत बयान करता है। गवर्नर सब देख रहा है, जबकि कमोडोर नॉरिंगटन भी इल्ज़ब्त के लिए मौजूद रिश्ता समझा जाता है। ताहम वाक़यात कुछ यूं पलटते हैं कि विल फांसी के तख्ते पर बंधे जेक को बचा लेता है। ये जरात मंदाना कदम सबको हैरान कर देता है, लेकिन ज़ब्त भी विल की हमायत करती है। कमोडोर बड़े दिल का मज़ाहिरा करते हुए जेक को एक लम्हे का मौका देता है और जीक अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ समंदर में छलांग लगाकर फरार हो जाता है, जहां ब्लैक पर्ल अब फिर उसके ज़ेरे असर उसे सवार कर लेती है। आखिर में जीक स्पीरो अपनी नई मुहिम की तरफ रवाना होता है। वुल और ज़ब्त एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पोर्ट रायल में वक्ती सुकून लौट आता है। लेकिन समंदर की दुनिया में सुकून कभी देरपा नहीं होता। क़ज़ाक़ों की कहानियां, खजाने की हौस और आज़ादी का खुमार जेक को दोबारा सफ़र पर ले जाता है। ये इख्तिताम भी है और नई मुहिम्मात की शुरुआत भी। इस पूरी कहानी में मरकज़ी मौज़ूआत आज़ादी, वफादारी, इंतखाब और हिम्मत हैं। जैक स्पैरो एक एंटी हीरो है, वो खुद गरज भी लगता है, मगर आखिरी लम्हों में दरस्त कदम उठा देता है। वल टर्नर फ़र्ज शनास और बासूल नौजवान है, जिसे अपने बाप की शनाख्त का बोझ और महबूबा की हफाजत दोनों निभाने हैं। उज़्ज़ब्त सुवान रिवायती शहजादी नहीं, वो बहादुर है, अपनी राय रखती है और कई बार अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों को बचाती है। बारबूसा एक पुरासिर वलन है, जिसकी महरूमी जायका और लम्स से महरूम जिंदगी उसे जालिम बनाती है, मगर इसी कमजोरी से उसकी तबाही भी वाबस्ता है। यूं द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल एक थरल, मुजाह और फैंटेसी से भरपूर समंदरी महम जोई है, जिसने क़ज़ाक़ी फिल्मों को नई जिंदगी दी। दास्तान की कशिश जेक के करतबों, चालाक मुकालमों, जिन्हें हमने यहाँ बयान नहीं किया, तेज रफ्तार लड़ाइयों और पुरासरार लांद के तनाव में है। उख्तिताम उम्मीद दिलाता है कि समंदर पर पालें फिर खुलेंगी, हुआ रख बदलेगी और जेक स्पीरो अपनी कुत्ब निमा के बगैर भी रास्ता ढूंढ लेगा, क्योंकि उसके लिए असल मंजिल हमेशा आज़ादी रही है।